हेलो फ्रेंड्स, मैथ समरोसिया में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का वीडियो नंबर 26 है ये। बच्चों की डिमांड पर हम ग्रुप थ्योरी लेकर के आए हैं जो बीएससी का पार्ट है, और इस ग्रुप थ्योरी से 4-5 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। और मैं ग्रुप थ्योरी में उन्हीं चीज़ों को बताऊंगा जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वैसे ग्रुप थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमको सब कुछ नहीं पढ़ना है। एग्ज़ाम का टाइम है तो हमको उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो मैं उन्हीं चीज़ों को बता रहा हूँ। सो लेट अस स्टार्ट ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी की कहानी बाइनरी ऑपरेशन से स्टार्ट होती है। एक बार थोड़ा सा कुछ जो ऑपरेशंस है उसको हम जल्दी जल्दी जो है सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है, रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम ग्रुप पर पहुंचते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, मीन्स जी एक ऐसा सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट जरूर है। जी नॉन एम्प्टी सेट है। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज ए स्टार बी आल्सो बिलोंग्स टू जी। दो एलिमेंट जी का लिया गया है और एक ऑपरेशन स्टार लगाया गया है। इन दो एलिमेंट ए और बी पर एक ऑपरेशन स्टार लगाया गया है, और ए स्टार बी अगर जी में बिलोंग करता है देन स्टार इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पर ए बी ये कोई सेट जी है, इसके दो एलिमेंट ए और बी लिए गए हैं और स्टार ऑपरेशन लगाया गया है। अगर ए स्टार बी भी इसी जी में बिलोंग करता है तो हम इसको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। स्टार को एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें और कोई भी दो एलिमेंट 1 2 बिलोंग्स टू n होता है और बात यहाँ पर प्लस ऑपरेशन की करें और इन दोनों एलिमेंट में प्लस ऑपरेशन लगाएं तो ये 3 आ जाएगा। और 3 जो है एक नेचुरल नंबर है, n में बिलोंग कर गया, तो यहाँ पर जो प्लस ऑपरेशन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। इसके बाद बाइनरी ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। इसको हम फटाफट देख लेते हैं। ये ग्रुप थ्योरी में यूज होता है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ़ ए बी बिलोंग टू जी इम्प्लाइज ए स्टार बी आल्सो बिलोंग्स टू जी। तो हम इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। एसोसिएटिविटी क्या होती है? ए बी सी तीन एलिमेंट जी में लेते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू जी, देन ए स्टार बी स्टार सी ए ब्रैकेट में है इज इक्वल टू ए स्टार बी को ब्रैकेट में करते हैं, सी को बाहर कर देते हैं, तो हम इसको एसोसिएटिविटी कहते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? लेट ए बिलोंग्स टू जी। ए जो है जी का कोई एलिमेंट है, देन इफ ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए इम्प्लाइज ई इज आइडेंटिटी इन जी। मीन्स यहाँ पर बात यह है कि अगर ए कोई जी का एलिमेंट है और एक ऐसा एलिमेंट है जिस पर हम ऑपरेशन लगाएं और तो यही एलिमेंट ए ही मिल जाए, या ई ऑपरेशन ए करें तो भी ए ही मिले, तो इस केस में ई को हम आइडेंटिटी कहते हैं। इनवर्स एलिमेंट क्या होता है? लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, देन इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई। यहाँ पर ए और बी का जो स्टार है रिजल्ट आइडेंटिटी ई दे रहा है, तो इस केस में बी को हम ए का इनवर्स कहते हैं और बी इज इक्वल टू ए इनवर्स लिखा जाता है। कम्यूटेटिविटी क्या होता है? ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए है, ये अंडरस्टूड है। ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए है, फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू जी, तो हम इस स्टार को कम्यूटेटिव कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? यहाँ पर स्टार और ओ दो ऑपरेशन लिए गए हैं, ए स्टार बी ऑपरेशन सी यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ पर जो है ए स्टार बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू है ए स्टार बी ऑपरेशन ए स्टार सी, यानी यह ए जो है बी के साथ में आ गया और फिर यह ए सी के साथ में आ गया, तो हम इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मीन्स स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ऑपरेशन ओ फॉर ईच ए बी सी बिलोंग्स टू जी। तो इतनी प्रॉपर्टी जो है 6 प्रॉपर्टीज़ हैं जो ग्रुप में और लीनियर अलजेब्रा में यूज होते रहते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को माइंड में रखना जरूरी है। अब इतनी प्रॉपर्टी समझने के बाद में हम पहले ग्रुपॉइड समझेंगे, सेमी ग्रुप समझेंगे, मोनॉइड समझेंगे, इसके बाद में ग्रुप की बारी आएगी। तो अब यहाँ पर देखिए ग्रुपॉइड क्या होता है। यहाँ पर जी स्टार, यहाँ पर जी स्टार क्या है? एक सेट जी है, नॉन एम्प्टी सेट जी है और स्टार यहाँ एक ऑपरेशन लिया गया है, तो यहाँ पर जो है इसको एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जी स्टार एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है और ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज कॉल्ड ग्रुपॉइड इफ ए बी बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। मीन्स अगर ये स्टार क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, अगर ये स्टार क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो इस जी को हम ग्रुपॉइड कहते हैं, जी स्टार को हम ग्रुपॉइड कहते हैं। सेमी ग्रुप क्या होता है? इफ जी स्टार होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिविटी। अगर ये
जी स्टार जो है क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी को भी होल्ड करता है, तो हम इसको सेमी ग्रुप कहते हैं। और यही जी स्टार अगर होल्ड करता है क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी, साथ ही साथ इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है इस जी स्टार में, तो हम इस जी स्टार को कहते हैं मोनोइड। तो अब इतनी बात समझने के बाद में हम ग्रुप को समझेंगे। सो कैंडिडेट्स, अब ग्रुप का डेफिनेशन देखिए। ग्रुप क्या है? इफ जी स्टार मीन्स ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट, देन जी स्टार इज कॉल्ड ग्रुप। मीन्स ये चारों प्रॉपर्टी जिसमें होल्ड करती है उसको हम ग्रुप कहते हैं। एग्जाम्पल्स अभी हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं, पहले कुछ डेफिनेशन समझ लेते हैं, इसके बाद में है अबेलियन ग्रुप। अ ग्रुप विद कम्यूटेटिविटी इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप। मीन्स ऐसा ग्रुप जिसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है उसको हम अबेलियन ग्रुप कहते हैं। अब कुछ नोट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत ज़रूरी है, छोटी चीज़ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला नोट ये है द स्मॉलेस्ट ग्रुप। स्मॉलेस्ट ग्रुप डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है। स्मॉलेस्ट ग्रुप इज ई आइडेंटिटी एलिमेंट इटसेल्फ। इसको हम ट्रिवियल ग्रुप कहते हैं। एक सिंगल एलिमेंट ई जो होता है ये जो है स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है, इसको ट्रिवियल ग्रुप कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि मिनिमम वन एलिमेंट इज सफिशिएंट टू फॉर्म अ ग्रुप। अगर हमको ग्रुप फॉर्म करना है तो उस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम एक ग्रुप लेते हैं यहाँ पर और उसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट वन लेते हैं, और यहाँ पर जो ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन, हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वन पर जब हम इस मल्टीप्लाई वन को अप्लाई करेंगे तो वन आएगा और ये वन इसमें बिलोंग कर गया, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। एसोसिएटिविटी में अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 × 1 × 1 इज इक्वल टू 1 × 1 × 1 ये ऐसा होता है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। और उसके बाद में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 जो है इस जी में बिलोंग करता है, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट भी होल्ड कर रहा है। और इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है? 1 का इन्वर्स जो है 1 ही होता है, तो इन्वर्स एलिमेंट भी इसमें होल्ड कर रहा है। तो चारों प्रॉपर्टी इसमें होल्ड कर रही, इसलिए ग्रुप फॉर्म करता है। स्मॉलेस्ट ग्रुप है। इसी तरह से जी को ले लें हम, इसमें सिंगल एलिमेंट 0 ले लें और ऑपरेशन प्लस का ले लें, तो ये भी जो है ग्रुप फॉर्म कर रहा है, तो इसको हम ट्रिवियल ग्रुप कहते हैं। ये स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है। और यहाँ पर ध्यान रखिए कि मिनिमम वन एलिमेंट इज सफिशिएंट टू फॉर्म अ ग्रुप। और इसकी तीसरा पॉइंट ये है कि फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी 1 - 1 आयोटा होता है, तो जी इज इक्वल टू 1 - 1 आयोटा जो है ये दिस फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये एक ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, याद रखिए 1 - 1 आयोटा, सिंपल सी बात है। चौथा पॉइंट है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा स्क्वायर फॉर्म अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 1 ओमेगा स्क्वायर भी एक ग्रुप को फॉर्म करता है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम देख रहे हैं। क्वेश्चन है लेट जेड स्टार वेयर ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1, ए बी बिलोंग टू जेड। यहाँ पर जेड सेट ऑफ इंटीजर्स है, इज अ कम्यूटेटिव ग्रुप। कम्यूटेटिव ग्रुप का मतलब हुआ अबेलियन ग्रुप है यहाँ पर जेड। लेट ए इनवर्स बी इनवर्स ऑफ ए, देन फाइंड ए इनवर्स। हमको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो जब कभी भी आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना हो या किसी एलिमेंट का इनवर्स फाइंड आउट करना हो, तो ट्रिक ये है कि सबसे पहले उसका आइडेंटिटी एलिमेंट आपको निकालना पड़ेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट को हम पहले निकाल रहे हैं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या होता है कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए होता है। ई यहाँ पर आइडेंटिटी है, किसी एलिमेंट ए पर हम अगर अप्लाई करेंगे तो ए स्टार ई इज इक्वल टू ए आएगा। तो अब यहाँ पर ऑपरेशन जो दे रखा है ए स्टार बी का, यहाँ पर ये ऑपरेशन दे रखा है, तो यहाँ पर ए स्टार ई पर यही ऑपरेशन लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस 1 हो जाता है, तो यहाँ ए प्लस ई प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए आ जाएगा। अब यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू -1 आ गया, तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया -1। अब जब आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया तो हम आसानी से इनवर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ये हमको मालूम है कि ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ये प्रॉपर्टी है, ये रूल है। तो यहाँ पर इन दोनों पर हम ये स्टार प्रॉपर्टी लगाएंगे जो डेफिनीशन है,
कि ये प्लस करता है प्लस 1 करता है, तो यहाँ a प्लस ए इनवर्स प्लस 1 हो जाएगा। और आइडेंटिटी हम निकाल चुके हैं, -1 पुट करेंगे, सबको राइट में कर देंगे तो a इनवर्स निकल करके आ जाएगा -a-2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पीजीटी 2016, 2021 और पीसीएस 2006 में पूछा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, आसानी से आप निकाल सकते हैं। -a-2 हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। सो बच्चों, इस पर हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है इफ़ जी स्टार इज ग्रुप एंड एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2i माइनस 3 फॉर ईच एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, देन इनवर्स ऑफ एक्स इन द ग्रुप हमको फाइंड आउट करना है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि कम से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको बता सकूँ, इसलिए फास्ट जो है हम बता रहे हैं। और हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी क्विकली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए। पीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर भी आपको इनवर्स ऑफ एक्स निकालना है। तो जब भी इनवर्स निकालना हो तो सबसे पहले आइडेंटिटी निकालिए। अगर आइडेंटिटी गिवन है तो डायरेक्ट इनवर्स आ जाएगा, आइडेंटिटी गिवन नहीं है तो पहले आपको आइडेंटिटी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं। कई बार आइडेंटिटी भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो आइडेंटिटी निकालने के लिए हमको मालूम है कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ई आइडेंटिटी है तो ए ही आएगा। अब यहाँ पर इन दोनों पर हम ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक्स स्टार वाई है, तो यहाँ पर हम इसको एक्स समझ लेंगे, इसको ई समझ लेंगे। तो एक्स स्टार ई लगाएंगे तो एक्स ही आएगा, क्योंकि जो एलिमेंट यहाँ गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2i, तो यहाँ 2e हो जाएगा। और -3 इज इक्वल टू x हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से e का वैल्यू निकालेंगे 3/2 आएगा। तो ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। अब हम इनवर्स निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर अब हमको इनवर्स मिल जाएगा। इनवर्स में क्या होता है, यहाँ पर x स्टार एक्स इनवर्स, यहाँ पर x का हमको इनवर्स निकालना है। तो x स्टार एक्स इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। स्टार पर हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ पर x प्लस 2y मीन्स यहाँ पर y के प्लेस पर ये लिखा है तो 2x इनवर्स हो जाएगा। -3 आता है मीन्स यहाँ पर स्टार का ये मीनिंग है, स्टार का ये डेफिनेशन है जो यहाँ से हम इसको पुट करते हैं। e का वैल्यू 3/2 हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर जो है 2x इनवर्स इज इक्वल टू निकालेंगे। तो x को हम उधर लेकर के जाएंगे, ये 3 आएगा इधर, तो ये 3 प्लस 3/2 माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ से 2x इनवर्स निकल करके आएगा। 2 3 जा 6, 6 फिर 3 9 हो जाएगा। 9 माइनस यहाँ से 2x आएगा, अपॉन 2 आ जाएगा। तो यहाँ से x इनवर्स निकल करके आएगा 9 - 2x/4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 9 - 2x/4 हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो ग्रुप थ्योरी में थोड़ी सी बात और समझिए, कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाइनाइट ग्रुप। अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे इस जी में 1 2 3 4 एलिमेंट्स है तो इसका ऑर्डर जो है 4 माना जाएगा। और अगर कोई इनफाइनाइट ग्रुप है तो उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे तो उसका ऑर्डर इनफाइनाइट होता है। ये सिंपल सी बात है। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी आता है कि किसी एलिमेंट का क्या ऑर्डर होता है। तो लेट करते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू जी। यहाँ पर ए जी का एक एलिमेंट है। देन ऑर्डर ऑफ ए इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट 8n इज इक्वल टू e। मीन्स यहाँ पर एलिमेंट ए का जो ऑर्डर है क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। अगर हम इस ए पर, इस एलिमेंट पर एक ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर अप्लाई करें कि आइडेंटिटी हमको मिल जाए, तो इस एलिमेंट ए का ऑर्डर n होता है। और इसको ऐसे लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n। इसके बाद में दो चीज़ और इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। इस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको बता रहे हैं, इसको समझ लीजिए। इस पर क्वेश्चन जरूर अभी आएगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं। एडिशन मॉडलो n क्या होता है, लेट ए बी बिलोंग्स टू जी। ए बी का 2 एलिमेंट है। देन ए एडिशन मॉडलो एन बी, यहाँ पर इसको हम एडिशन मॉडलो n पढ़ते हैं। तो ए एडिशन मॉडलो एन बी इज इक्वल टू क्या होता है, रिमाइंडर व्हेन a प्लस बी इज डिवाइडेड बाई n। मीन्स इन दोनों को ऐड करेंगे और इस n से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। और तब ये रिमाइंडर, ऑब्वियस सी बात है कि ये रिमाइंडर जो है 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। ये रिमाइंडर r डिनोट करें, लेकिन n से छोटा ही होगा ये रिमाइंडर।
तो ये एडिशन मॉडुलो n है और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n क्या होता है, लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, दो एलिमेंट लिया गया, देन ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n बी का मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर रिमाइंडर आता है। कौन सा रिमाइंडर आता है, व्हेन a इंटू बी इज डिवाइडेड बाई n। अगर हम इस ए बी को मल्टीप्लाई करो और n से डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आएगा वही इसका वैल्यू हो जाएगा। इसका भी वैल्यू 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा रिमाइंडर और n से छोटा होता है। तो यहाँ पर इस बात को याद रखना है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। सो एस्पिरेंट्स, अब आप समझिए कंपोजिशन टेबल क्या होता है। कंपोजिशन टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और ये जो है 4 प्रॉपर्टीज़ को जो है ओपन कर देता है, 4 प्रॉपर्टीज़ को ये बताता है और 4 क्वेश्चंस इससे आप बता सकते हैं। तो इसको देखिए कंपोजिशन टेबल होता क्या है। तो यहाँ पर एक सेट है 2 4 6 8 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 यहाँ पर ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो इसके लिए कंपोजिशन टेबल बनानी है या फिर यही क्वेश्चन आ जाए कि इस जो है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का आप आइडेंटिटी एलिमेंट निकाले, तो कैसे निकालेंगे इसको समझिए। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन लिखते हैं, इस तरह का टेबल बनाते हैं, यहाँ पर ऑपरेशन लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 हो जाएगा। 2 4 6 8 है, टॉप रो में 2 4 6 8 लिख देते हैं, लेफ्ट मोस्ट कॉलम में हम यहाँ पर 2 4 6 8 लिख देते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर को यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 का मतलब ये होता है कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूना 4 हो गया, 10 से भाग कीजिए तो 4 आएगा। ये 4 दूनी 8 हो गया, 10 से भाग करो 8 आएगा। 6 दूनी 12 हो गया, 10 से भाग करो, रिमाइंडर 2 आएगा। 8 दूनी 16 हो गया, 10 से भाग कर दो, रिमाइंडर 6 आएगा। यहाँ पर इसको लिख दिया गया। इसी तरह से इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको जो है यहाँ से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, रिमाइंडर 8 ही आएगा। फिर इसके बाद में 4 चौक 16 हो जाएगा, रिमाइंडर 6 आएगा। और इस तरह से कंपोजिशन टेबल हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो टॉप मोस्ट रो है, ये टॉप रो के सिमिलर कौन सी रो है, ये 2 4 6 8 2 4 6 8 टॉप मोस्ट रो के सिमिलर ये वाली रो दिख रही है। और जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है 2 4 6 8, इसके सिमिलर कौन सा कॉलम है, 2 4 6 8 ये है। कंपोजिशन टेबल बनाने के लिए ये देखते हैं, इनका जो इंटरसेक्शन होता है, मीन्स इसके सिमिलर जो रो है, इसके सिमिलर जो कॉलम, उसका इंटरसेक्शन जो होता है, वहीं से हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। तो यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ई, ये 6 है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट 6 होता है। तो ये 6 हमारा मिल गया। तो यहाँ से हमको एक प्रॉपर्टी यहाँ पर निकल करके आए कि हम इस कंपोजिशन टेबल से आइडेंटिटी एलिमेंट का पता लगा सकते हैं। अगर ऐसे टेबल बना कर दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट बताइए, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट का पता कंपोजिशन टेबल से लगाया जा सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जितने भी एंट्रीज हैं 2 4 6 8 2 4 6 8 तो है ही है। इसके बाद में यहाँ के जितने एंट्रीज हैं कंपोजिशन टेबल के, जितने एंट्रीज दिख रहे हैं यहाँ पर, अगर सारे एंट्रीज इस सेट में दिख रहे हैं तो इसका मतलब कि ये जो आपका ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, ये बाइनरी ऑपरेशन है और इस तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इस बात का पता इस कंपोजिशन टेबल से लग जाता है। उसके बाद में देखिए प्रिंसिपल डायगोनल को देखिए। इस डायगोनल को आप देखिए, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। यहाँ से लेकर के ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। अब प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट ये सिमेट्रिक है। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल 4 यहाँ 4 यहाँ है, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, 8 यहाँ 8 यहाँ है, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, 8 यहाँ 8 यहाँ। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट जो है ये कंपोजिशन टेबल सिमेट्रिक है। तो जब भी कंपोजिशन टेबल प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक हो तो ये जो ऑपरेशन होता है ये कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिविटी को होल्ड करता है। अगर ऐसा नहीं है तो कम्यूटेटिव नहीं होता है। इसके बाद में देखिए ईच रो एंड कॉलम हैज़ आइडेंटिटी एलिमेंट 6, सो एवरी एलिमेंट इज इनवर्टिबल। यहाँ पर इस रो को देखिए, यहाँ पर 6 है, इसको देखिए यहाँ पर 6 है, इसको देखिए यहाँ पर 6 है, इसको देखिए यहाँ पर 6 है। इसी तरह से हर एक कॉलम में 6 है, यानी हर एक रो में आइडेंटिटी एलिमेंट 6 है, हर एक कॉलम में आइडेंटिटी एलिमेंट 6 है। अगर ऐसा है तो इस सेट के जितने एलिमेंट हैं सब के सब इन्वर्टिबल होते हैं, सब के सब इन्वर्टिबल होते हैं। जैसे 2 का इन्वर्स निकालना है तो 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 8 निकालेंगे तो 8 दूनी 16, 10 से भाग करेंगे 6 आएगा। नहीं, इन दोनों पर हमने ऑपरेशन अप्लाई किया। तो जब भी हम इन दोनों पर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, तो इसका इन्वर्स 8 हो जाएगा और इस 8 का इन्वर्स 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन्वर्स भी कंपोजिशन टेबल से निकाल सकते हैं। तो कंपोजिशन टेबल हमको क्लोजर प्रॉपर्टी बता देता है या बाइनरी ऑपरेशन बता देता है, कम्यूटेटिविटी बता देता है, आइडेंटिटी एलिमेंट बता देता है और इन्वर्स बता देता है। लेकिन कंपोजिशन टेबल जो होता है कैन नॉट डिटरमाइन एसोसिएटिविटी। कंपोजिशन टेबल एसोसिएटिविटी को नहीं बता पाता है।
तो कम से कम 4 क्वेश्चन हम इससे बता सकते हैं कि क्या होता है। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। सो अब मल्टीप्लिकेशन मॉडल पर क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कंसीडर द ग्रुप जी इज इक्वल टू 1 5 7 11 13 17। यहाँ पर ये एक सेट है, जी है, और ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 18। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 18 का मतलब मल्टीप्लाई 18 लिख दीजिए, तो इसको मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 18 कहते हैं। द इनवर्स ऑफ 5 इज ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। UKPSC लेक्चरर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए हमको 5 का इनवर्स निकालना है, हमको 5 का इनवर्स फाइंड आउट करना है कि 5 का इनवर्स क्या होगा। तो यहाँ पर ट्रिक ये है कि ध्यान ये रखना है कि अगर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है और सेट में 1 दिख रहा है तो समझ लीजिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। तो यहाँ से पता चल गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। अगर एडिशन मॉडुलो होगा, 0 दिख रहा है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा। अगर 1 और 0 नहीं है तो फिर आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी हमको 1 मिल गया। अब हमको 5 का इनवर्स चाहिए। तो 5 का इनवर्स निकालने के लिए हम 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 18 अप्लाई करेंगे। ABCD 4 ऑप्शंस में से 17 अप्लाई करेंगे, 25 पर, 13 पर, 11 पर अप्लाई करेंगे, जिससे हमको आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल जाएगा। वहीं से हमको इनवर्स पता चल जाएगा। तो अगर हम 5 एलिमेंट पर जिसका हमको इनवर्स निकालना है, इस 5 पर अगर हम अप्लाई कर दें मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 18 11, अगर हम 11 पर अप्लाई कर दें तो ये 11 25 55, 18 से भाग करेंगे तो 54, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि 5 पर जब हमने मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 18 अप्लाई किया तो हमको आइडेंटिटी मिल गया। इसका मतलब इस 5 का इनवर्स 11 है और 11 का इनवर्स 5 है। तो देयरफॉर 5 इनवर्स इज इक्वल टू 11 आ जाएगा और इस तरह से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का हम और देखते हैं। क्वेश्चन है द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप 5 15 25 35 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 40 इज। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन से ये पता लगाना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 40 है। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट पता लगाने के लिए कंपोजिशन टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको ध्यान ये रखना है कि ट्रिक हमारी ये है कि हम पूरा कंपोजिशन टेबल नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा बनाएंगे, उसी से हमको पता चल जाएगा हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 40 हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और यहाँ पर भी उसी को लिखना है 5 15 25 35, ये हमारा एलिमेंट हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 40 हम अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 5 को 5 से 50 25, 40 से भाग करेंगे 25 ही जाएगा, 15 25 75, 40 से भाग करेंगे 35 आएगा, फिर 25 25 125, 40 से भाग करेंगे 5 आएगा, और फिर हम इसको 35 को 5 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 40 से तो 15 आएगा। फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये देखिए कि हमने जब इस 5 पर इस 25 को अप्लाई किया तो 5 आ गया। तो 5 पर हमने 25 को अप्लाई किया तो 5 आया, यानी यही एलिमेंट आ गया। तो यही आइडेंटिटी एलिमेंट है, पता चल रहा है। देखिए हमने 5 पर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 40 और 25 इसको अप्लाई किया, तो इसको 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो 25 5 125, 40 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। तो जब इस 5 पर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, सेम एलिमेंट रहा, तो यही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो यही पता चल गया कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 25 है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ऐसे केस में आपको पूरा कंपोजिशन टेबल नहीं बनानी है, एक लाइन बनाइए, वहीं से पता चल जाएगा कि कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है इन द मल्टीप्लिकेशन ग्रुप 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा वेयर आई स्क्वायर इक्वल -1 द इनवर्स ऑफ आई पावर 5 इज। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। PGD 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। ट्रिक देखिए, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत आसानी से आ सकता है। आयोटा टू पावर 5 का मीनिंग समझिए, ये आयोटा के बराबर हो जाएगा। हमको आयोटा का इन्वर्स निकालना है तो ये 1 आयोटा होता है, और इसको ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा। ये हमारा आंसर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है फॉर ईच AB बिलोंग्स टू G, फॉर ईच AB बिलोंग टू G A स्टार B इज इक्वल टू AB/3 देन इनवर्स ऑफ 4 स्टार 6 इज। 4 स्टार 6 का इनवर्स निकालना है। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। NT ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ट्रिक देखिए, जब भी इस टाइप का ऑपरेशन दिया होता है तो हम सबसे पहले उसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं। इस बात को याद रखिए। तो सबसे पहले हम इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या करते हैं, ई को निकालते हैं। तो किसी एलिमेंट ए पर हम ई को ऑपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमको ए ही मिल जाएगा, ई ऑपरेट करेंगे। अब स्टार का मीनिंग यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर इसको लगा देते हैं, AB/3 हो जाएगा। तो A × E/3 हो जाएगा।
इज इक्वल टू ए हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 3 हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। अब हमको इन्वर्स निकालना है, तो यहाँ से हम पहले ए का इन्वर्स निकालते हैं। नाउ यहाँ पर हम इन्वर्स निकालेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी के बाद इन्वर्स निकलता है। नाउ ए इन्वर्स हमको निकालना है। मान लीजिए, तो हम जानते हैं कि ए स्टार ए इन्वर्स ई के बराबर होता है। अब स्टार हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ए इंटू ए इन्वर्स बाई 3 इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा ई, यानी 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम ए इन्वर्स निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 9/a। तो यहाँ से हमने ए इन्वर्स निकाला, ए इन्वर्स निकल करके आया 9/a। तो अब हम किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। हमको निकालना है 4 स्टार 6 का इन्वर्स। तो सबसे पहले हम 4 स्टार 6 का मीनिंग लिखेंगे। 4 स्टार 6 का मीनिंग हमको यहाँ से पता चलेगा, 4 इंटू 6 होगा और अपान 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। अब हमको इसका 8 का इन्वर्स निकालना है। इट मीन्स 8 का इन्वर्स जो है 9/8। यहाँ से 9/8 हो गया 8 का इन्वर्स, और इस तरह से हमारा 9/8 ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप सच दैट a⁴ इक्वल ई एंड बी इनवर्स इज इक्वल टू a स्क्वायर, देन ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। PGT 2013 में पूछा गया है। कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। ट्रिक यहाँ पर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ट्रिक देखिए, यहाँ पर 2 बात दे रखी है, a⁴ इज इक्वल टू ई, एक बात ये है, और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि बी इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको पकड़िए, अगर ये इस तरह से दिया है, इनवर्स दिया हुआ, तो सबसे पहले आपको इनवर्स हटाना है। और इनवर्स हटाने के लिए हम ज़्यादातर केसेज में सेल्फ डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनटू समझा जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो हम यहाँ पर सेल्फ मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट ले लेते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो ये सेल्फ प्रोडक्ट लेने पर हमको मिल जाएगा BAB इनवर्स, और मल्टीप्लाई में फिर मिलेगा BAB इनवर्स, और यहाँ पर a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑपरेशन दिख रहा है यहाँ से मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है। तो हमने सेल्फ प्रोडक्ट ले लिया, सेल्फ मल्टीप्लिकेशन ले लिया। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, BA यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ लगा करके हम इसको ऐसे कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एसोसिएटिविटी लगा दी, क्योंकि ग्रुप में एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। a⁴ हो गया, और a⁴ यहाँ से e के इक्वल है, तो यहाँ पर e लिख देते हैं, ये e हो जाएगा। तो BA और यहाँ पर e हो गया, और इस तरह से AB इनवर्स इज इक्वल टू e हो जाएगा। अब e यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो BA बचेगा, और फिर a यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, तो BA स्क्वायर B इनवर्स हमको मिला, और इज इक्वल टू में यहाँ पर e आ गया। अब हमको इनवर्स यहाँ से गायब करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर पहले तो हमने आइडेंटिटी बनाया, अब हम यहाँ पर b राइट साइड में b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो BA स्क्वायर B इनवर्स, राइट साइड में b को लगा दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आइडेंटिटी बनेगा, ख़त्म हो जाएगा। BA स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर b आ जाएगा। लेफ्ट में हम b इनवर्स लगाएंगे यहाँ पर, तो लेफ्ट में हमने b इनवर्स लगा दिया, तो लेफ्ट में b इनवर्स b लगाया, तो यहाँ पर आइडेंटिटी हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आइडेंटिटी मिल गया। अब a स्क्वायर का आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर ही आएगा। तो इस तरह से हमको एक इक्वेशन मिल गया यहाँ पर, और कि a स्क्वायर e के इक्वल है। तो अब इक्वेशन नंबर 1 से हम देख रहे हैं फ्रॉम 1 की यहाँ पर a⁴ इज इक्वल टू e है, तो e के प्लेस पर a स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ से a स्क्वायर आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो यहाँ से हमको a स्क्वायर इज इक्वल टू a मिल जाएगा, और a स्क्वायर यहाँ से e के बराबर हो, तो e बराबर a हो जाएगा। तो इस तरह से हमको मिल गया a इज इक्वल टू e, और यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ये ऑप्शन में है a इज इक्वल टू e, तो इस तरह से b ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सो ये क्वेश्चन देखिए, इफ ABC आर एलिमेंट्स ऑफ आ ग्रुप GO, यहाँ पर O बाइनरी ऑपरेशन है, देन A ऑपरेशन B ऑपरेशन C होल इनवर्स इज इक्वल टू ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। UPPCS 2007 में पूछा गया है, कौन सा ऑप्शन सही है बताना है। तो इसका ट्रिक देखिए, यहाँ पर हमको निकालना है A ऑपरेशन B ऑपरेशन C का होल इनवर्स। तो इनवर्स यहाँ पर जो निकलता है वो रिवर्स लॉ यहाँ पर लग जाता है, उल्टे ऑर्डर में लिखा जाता है, CBA लिखा जाता है, तो हो जाएगा C इनवर्स ऑपरेशन B इनवर्स ऑपरेशन A इनवर्स, यानी CBA।
तो सी बी ए यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, इफ ए स्टार बी डिनोट्स द बिगर एमंग ए एंड बी एंड ए डॉट बी इक्वल ए स्टार बी प्लस 3 देन 4.7 इज इक्वल टू ए बी सी डी। 4 ऑप्शन दिए गए। इसका ट्रिक देखिए यहाँ पर क्या है। यहाँ पर देखिए ये डॉट ऑपरेशन है, ये स्टार ऑपरेशन है, हमको 4.7 का वैल्यू निकालना है। तो 4.7 इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 4*7 प्लस 3 हो जाएगा। और यहाँ पर दिया है ये जो ए स्टार बी डिनोट कर रहा है बिगर एम एंड बी, तो 4 और 7 में कौन सा बिगर है, 7 बिगर है, तो यहाँ 7 बचेगा प्लस 3 आएगा इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, इन द ग्रुप जी इज इक्वल टू 1 5 7 11 अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12 द सॉल्यूशन ऑफ 7 टू पावर 4 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12 एक्स मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12 11 इज इक्वल टू 5 इज ए बी सी डी। 4 ऑप्शन है। केरला सेट 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। ट्रिक देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी एग्जाम में आ सकता है। समझिए यहाँ पर 7 टू पावर 4 का मीनिंग क्या है। यहाँ पर 7 टू पावर 4 का मीनिंग यह है, एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एनी एलिमेंट का मीनिंग यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो ऑपरेशन है ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 है। तो ये पावर 4 का मीनिंग ये हुआ 7 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 7 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 7 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 7, यानी 7 टू पावर 4 का मीनिंग यहाँ पर यह है। अगर प्लस ऑपरेशन होता तो 7 टू पावर 4 का मीनिंग 4 बार प्लस हो जाता, क्योंकि यहाँ पर हमको 4 बार लिखना पड़ेगा तभी 4 आएगा। तो अब यहाँ पर क्या 12 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 का मीनिंग क्या है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 से डिवाइड करोगे, जो आएगा उसको यहाँ लिखा जाएगा। तो 7 7 49 और 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 चौक 48, 1 बच गया। और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 यहाँ पर 7 7 49, 1 बच गया। अब 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। और वैसे भी यहाँ पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पर 1 है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में 1 दिख रहा है, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हो जाएगा। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, 1 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 हो जाएगा, x मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 11 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये आइडेंटिटी है यहाँ पर लगेगा, तो सिंपली यही x मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 11 बचेगा इज इक्वल टू 5 आया। अब हम ऑप्शन से चेक करेंगे कि x के प्लेस पर कौन सा ऑप्शन पुट करने से हमको 5 रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर 1 1 5 11 7 पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम 7 पुट करके देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 7 पुट करेंगे तो 11 7 77, 12 से भाग करेंगे, 12 5 12 6 72, 5 77। तो यहाँ पर अगर हम 7 पुट कर दें, यहाँ पर अगर हम 7 पुट कर दें तो हमको ये रिजल्ट 5 मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है, इन द ग्रुप 1 2 3 4 5 6 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 इफ 6x इज इक्वल टू 4 देन x इज इक्वल टू व्हाट, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए। तो यहाँ पर 6x इज इक्वल टू 4 का मीनिंग ये हुआ 6 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7x इज इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पर यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 है, तो बीच में यहाँ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 लगेगा। अब हम ऑप्शन से चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर पुट करने से हमको रिजल्ट जो है 4 मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम 5 पुट करते हैं तो 6 5 30, 7 चौक 28, 2 आएगा। अगर 4 पुट करते हैं तो 6 चौक 24, 24 और 7 3 21, 3 24। अगर 3 पुट करते हैं तो 6 3 18, 7 2 14, 4 18। तो यहाँ पर 3 पुट करने से हमको रिजल्ट मिल रहा है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो बच्चों अब ये क्वेश्चन देखिए, द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स विद एडिशन ऑपरेशन। यहाँ पर एडिशन ऑपरेशन सिंपल प्लस ऑपरेशन लिया गया है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए। यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। एन अबिलियन ग्रुप है, नॉट एन अबिलियन ग्रुप है, सेमी ग्रुप है, नॉट अ सेमी ग्रुप है। कौन सा ग्रुप जो है जेड फॉर्म कर रहा है ये हमको बताना है, जहाँ पर जेड जो है सेट ऑफ इंटीजर्स है। ट्रिक देखिए यहाँ पर कैसे हम ग्रुप चेक करते हैं, ये भी आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। तो जेड यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स है, मीन्स डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। तो यहाँ पर हमको प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी ऑपरेशन होता है। 0 यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। अब अगर हम 1 + 2 करेंगे तो एक जो है 3 मिलेगा, 3 जेड में बिलोंग कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है। ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। एसोसिएटिव में हम जानते हैं 1 + 2 + 3 ये इज इक्वल टू होता है 1 + 2 + 3 ये इक्वल होता है। तो ये एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर रहा है। ये आइडेंटिटी हो गया, ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, ये एसोसिएटिविटी हो गई। अब हमारा इन्वर्स बच रहा है। तो 2 में हम प्लस
करेंगे -2 को तो ये हमको 0 आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। इसका मतलब 2 का इन्वर्स यहाँ पर -2 है, तो इन्वर्स भी होल्ड कर रहा है। और यहाँ पर हम एक और ये देख रहे हैं, ये चारों प्रॉपर्टी आती है तो हमारा ग्रुप होता है। हम ये भी देख रहे हैं कि 1 + 2 = होता है 2 + 1, तो ये कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है, इसलिए ये एक अबेलियन ग्रुप है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स विद गिवन ऑपरेशन इज नॉट अ ग्रुप। यहाँ पर हमको कौन सा बताना है कि ग्रुप नहीं। यूपीपीएससी 2008 में पूछा गया है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अभी हमने इसको बताया कि ये ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप होता है। द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यहाँ पर इवन इंटीजर है तो यहाँ पर 0 होगा ही होगा और 2 4 6 होगा, तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट दिख रहा है और इस तरह से एडिशन यहाँ पर दिख रहा है, तो ये भी ग्रुप होता है। द सेट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी विद मल्टीप्लिकेशन, ये पहले बता चुके हैं ग्रुप होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ये ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर ऑड इंटीजर्स है सेट में, तो यहाँ पर हम 1 और 3 दो ऑड इंटीजर्स लेते हैं और अंडर एडिशन है, प्लस करके देखते हैं क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो 4 तो इस ग्रुप में है नहीं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को अगर जेड से डिनोट करें तो यहाँ पर ये तो जेड में बिलोंग ही नहीं कर रहा है यहाँ इस केस में, क्योंकि हमको ऑड होना चाहिए। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये होल्ड नहीं कर रहा। तो जब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा तो ये नॉट ग्रुप है, तो ये ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जेड में ऑड इंटीजर्स हैं, तो 4 आया इवन आया, तो इसमें बिलोंग नहीं करेगा, तो इसी को हम कहेंगे नॉट अ ग्रुप। तो ये डी जो है ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।